हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। मेरा नाम है रमेश किराड़ और आज अपन बात करेंगे अपने लोक देवता के तीसरे लोक देवता पर रामदेव जी और गोगा जी पढ़ने के बाद अपन आज आए हैं हड़बू जी के ऊपर। ठीक है, हड़बू जी इनका पूरा नाम था अपने लोक देवता हड़बू जी का हड़बू जी सांकला, यानी कि एक सांकला राजपूत परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी समझने में। और इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे इसके बाद कि सबसे पहले हड़बूजी सांकला अपन को ये पता होना चाहिए कि ये पंचपीर के अंदर आते हैं। नहीं तो अपन ने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जैसे कि ये अपने को सबसे पहले तो पंचपीर के अंदर सम्मिलित है, ये एक पंचपीर वाले लोक देवता हैं। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन यहीं से हो जाना चाहिए कि पंचपीर हड़बूजी सांकला पंचपीर देवता के अंदर है। उसके बाद दूसरा है अपना इनका जन्म स्थान। और एक बार अपन जो इसके फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें हैं बढ़िया नोट्स के साथ कवर करेंगे और लास्ट में इसको ट्रिक के साथ भी याद करेंगे। सबसे पहले है इनका जन्म स्थान, और जन्म स्थान है अपने हड़बू जी का, वो है अपने बुंडेल। और ये वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान के अंदर, वर्तमान में नागौर के अंदर है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। और वैसे ऐसा याद रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन 15वीं सदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। मतलब कि 1500 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बुंडेल, नागौर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था अपने मेहा, मेहा जी इनके पिता का नाम था। ये वो मेहा जी नहीं है जो अपने लोक देवता हैं, ये अलग ही है, इनका नाम मेहा जी था। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनके गुरु। जो इनके गुरु थे वो थे अपने इनके गुरु, क्योंकि अपन ने जब रामदेव जी पढ़े थे तो ये चीज आपको अभी तक याद आ जानी चाहिए कि मैंने रामदेव जी पढ़ाया था, तब ये बताया था कि रामदेव जी के ही समकालीन या इनके मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। तो अगर इनके मौसेरे भाई हड़बू जी थे तो फिर इनके मौसेरे भाई जैसे रामदेव जी थे, है नाम, तो फिर अगर इनके मौसेरे भाई ही रामदेव जी, इनके गुरु ही कौन थे? इनके गुरु थे अपने जो अपने रामदेव जी के गुरु थे वो अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, वो थे बालीनाथ जी। ठीक है, बालीनाथ जी इनके गुरु थे, अपन ने ट्रिक के साथ याद किया था। तो बालीनाथ जी अगर इनके गुरु थे तो फिर इन्होंने ही इनके पिता को बोला, क्योंकि ये जो अपने हड़बू जी थे इन्होंने इनकी शिक्षा विक्षा नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने कहा कि इनके गुरु किसको बनाए? तो रामदेव जी ने कहा कि बालीनाथ जी को ही इनके गुरु बना दीजिए। मतलब इन्होंने ही बालीनाथ जी को इनका गुरु बनवाया, तो तब से ही बालीनाथ जी ही अपने हड़बू जी के भी गुरु थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे अपने कौन थे? हड़बू जी। तो उसी वजह से अपने हड़बू जी के भी गुरु कौन थे? अपने बालीनाथ जी। ठीक है, अब अपन शब्दावली में बेसिकली वो चीजें पढ़ते हैं, इनके पूजा स्थल, पूजा कहाँ पे, सवारी, ये सब चीजें अपन इसी तरीके से अपन ने 2 लेक्चर में पढ़ा। पूरे लोक देवता अपन इसी मेथड में पढ़ेंगे। पहले इनका अपन सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन उनके मेले या शब्दावली या उनके समकालीन या उन्होंने जो भी युद्ध करे वो चीजें पढ़ते हैं इसी तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि उसी में प्रोसेस से कर रहा हूँ सारी चीजें। इनका जो पूजा स्थल है, जो इनका पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है? वो है अपने बेंगटी। और ये वर्तमान में राजस्थान में कौन से जिले के अंदर है? फलोदी। इससे पहले ये अपने जोधपुर के अंदर पड़ता था, लेकिन जो अपने वर्तमान में नए गठित जिलों के अनुसार ये फलोदी के अंदर पड़ता है। पूजा स्थल है इनका बेंगटी। ठीक है, उसके बाद पूजा मंदिर में, मतलब इनकी पूजा है वो मंदिर में किस चीज की होती है? मतलब इनके मंदिर के अंदर पूजा किस चीज की होती है? तो इनकी बैलगाड़ी की। अब मैं बताऊंगा बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है। क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में क्या इनके गायों की सेवा करने की बहुत एक आदत थी, या गायों की बहुत ज्यादा सेवा करते थे, तो ये उन गायों के लिए चारा वगैरह जो सब है वो बैलगाड़ी के अंदर लाते थे। इस वजह से ही फिर इन्होंने जो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे लोगों की भलाई के लिए और गायों की इनकी जो भलाई करने के लिए या परोपकार करने के लिए, तो उसी बैलगाड़ी की इनके पूजा मंदिर में उसी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं लोग बाग। अभी जो इनके मंदिर है उसके अंदर बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की। इनकी सवारी है वो है अपने सियार। सियार होता है कुत्ते की तरह, लेकिन वो अलग है। तो उसकी सवारी कौन सी? सियार सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद है अपने इनका पुजारी। तो इनका पुजारी जो है वो है अपने सांकला राजपूत, क्योंकि इनकी जाति जैसा कि अपन को पता है कि सांकला थे, तो
इनके जो पुजारी होंगे मंदिर में वो भी सांकला राजपूत ही होते हैं। अब इनके हैं अपने उपनाम। तो उपनाम किन किन नामों से इनको जाना जाता है? एक तो ये शकुन शास्त्र, यानी कि भविष्य वक्ता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र एक जो अपने ब्रांच होती है जो भविष्य बताती है, भविष्यवाणी करती है, उसी को अपन शकुन शास्त्र कहते हैं। तो भविष्य वक्ता थे इन्होंने। अपने जोधा जी थे मारवाड़ के राजा राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना करी, उनके बारे में भविष्यवाणी करी जो एकदम सटीक बैठी। तब से इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाने जाने लग गया। उनका एक और है, क्योंकि इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि एक बहुत अच्छे गौ सेवक थे, गौ सेवक देवता। तो ये दोनों नाम से इनको पुकारा जाता है, एक तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता और गौ सेवक देवता। अब क्योंकि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कैसे थे, इन्होंने राव जोधा जब कुंभा थे अपने राणा कुंभा, उन्होंने राव जोधा को मतलब उस टाइम इतना उनका मारवाड़ पे अधिकार हो गया था कि राव जोधा को भी अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था, मंडोर छोड़ के भागना पड़ा था। तो फिर तब ये जब भागते भागते फिर रहे थे कौन, अपने राव जोधा, तो इनको फिर कहीं हड़बूजी जो थे वो मिले इनकी शरण में। तो इन्होंने भविष्यवाणी करी कि आप कुछ ही दिनों में वापिस अपने राजा बनोगे। और इनकी भविष्यवाणी सही कब हुई, जब राणा कुंभा और राव जोधा के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार बाई की शादी किससे करा दी, अपने राणा कुंभा से। राणा कुंभा के जो बेटे थे मोगल, उससे करवा दी। और फिर राव जोधा है उनको भी अपना मंडोर वापस दे दिया। और तब इनकी भविष्यवाणी एकदम सही ही। तो अपने जो समकालीन थे इन लोक देवता के, ये सवाल काफी पूछा जाता है, तो कौन से राजा थे? राव जोधा। राव जोधा किसके समकालीन थे? अपने भड़भुजी के समकालीन थे। और राव जोधा ने खुश होकर तभी इनको क्या करा था, बेंगटी है जो अपने जहां पर इनके पूजा स्थल है, बेंगटी जहां मंदिर बना हुआ है, वही इनको दान में दे दिया। बेंगटी जो कहाँ पर है, फलोदी में है, वो किसने? राव जोधा ने दान दे दिया। किनको दे दिया? अपने हड़बू को। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने इनके लिए बहुत ही सही भविष्यवाणी करी थी जैसा इन्होंने कहा था। और तब से राव जोधा इनको मानने लगे और इनके मतलब दोग लगाने के लिए आते ही रहते थे जब भी इनको टाइम मिलता था। अब अपने एक और है कि मतलब अपने राव जोधा थे वो मारवाड़ के शासक थे और इनके मंदिर का निर्माण है, यहीं पर अपन एक पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, जो इनके मंदिर का निर्माण है, मंदिर निर्माण। तो अपने राव जोधा थे, इन्होंने तो बेंगटी दे दिया और बेंगटी में ही मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहीं के एक शासक हुए फिर अजीत सिंह। क्योंकि राव जोधा इनको मानने लगे थे अपने लोक देवता, तभी से फिर इनकी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने इनके मंदिर में जाके दोग लगाती थी। तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिर अजीत सिंह ने। और ये भी कहाँ के थे? जोधपुर के महाराजा थे। ठीक है, अब इसका मेला जो अपने लास्ट पॉइंट है, मेला कब पड़ता है? अपने भाद्रपद शुक्ल चौदस, भाद्रपद शुक्ल चौदस को इनका मेला बढ़ता है। और कहाँ पर बढ़ता है? यहाँ पर अपने बेंगटी फलोदी है, बेंगटी जो कि वर्तमान में फलोदी है, यहाँ पर इनका मेला बढ़ता है। तो जैसे कि अपन ने क्या क्या मेनली चीजें पढ़ ली। अपन ने पढ़ा कि इनका हड़बूजी सांकला पंचपीर के अंदर आता है, जन्म स्थान है बुंडेल नागौर, पिता मेहाजी, गुरु बालीनाथ जी। ये तो अपन को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोसेरे रामदेव जी में पढ़ लिया अपन ने कि इनके मोसेरे भाई रामदेव जी हैं। तो फिर बालीनाथ जी इनके गुरु होंगे क्योंकि रामदेव जी के गुरु थे। पूजा स्थल कहाँ पर है? बेंगटी में। पूजा मंदिर को बैलगाड़ी सवारी सियार और शकुन शास्त्र के ज्ञाता बोलते हैं। तो अब इसको अपन एक ट्रिक के साथ कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मैं यहीं पर ही बना देता हूँ इसकी ट्रिक। कुछ नहीं, अपन को जो मेन मेन टर्म्स है इसकी वो पकड़नी है। ये अपने हड़बू जी है तो हड़बू याद रख सकते हो, हड़बू। हू से फिर क्या आ जाएगा? बुंडेल। बुंडेल कहाँ पे? नागौर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हू से बुंडेल, और बुंडेल के बाद अपने बा या ब से फिर बेंगटी। बेंगटी में कहाँ इनका मंदिर है? और बेंगटी इनको किसने दिया था? अपने राव जोधा ने दिया था। बेंगटी के बाद ब से अपने आएगी बैलगाड़ी है, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो ये हड़बू, ब से बुंडेल, बुंडेल से बेंगटी, बेंगटी से बैलगाड़ी। इसके बाद अपन को याद रखना है इसके अंदर सीआर। सीआर क्या थी? इनकी सवारी थी। सीआर के बाद अपने आ गया सांकला। स से सीआर, स से सांकला। सांकला एक राजपूत थे।
और फिर से ही क्या आ गया अपने शकुन शास्त्र, यानी कि ये क्या थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और इनका एक और उपनाम था, क्या थे, ये गौ सेवक थे। तो यहाँ से अपने लगभग लगभग पूरा अपने जो ये है राव जोधा का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। हड़बू से अपन को याद आ जाएगा, हड़बू जी बुंडेल, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, बेंगटी इनको दान में दिया, और वहीं पे इनका मंदिर है। बेलगाड़ी अपने जिनकी पूजा होती है। सियार इनका जो पूजा सवारी है वो है सियार। सांकला राजपूत के शकुन शास्त्री के ज्ञाता थे। अब आपको एक चीज यहाँ पे है, बेंगटी से आप यह याद रख सकते हो यहाँ पर कि बेंगटी में मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अपने अजीत सिंह ने। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है, अपने मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल 14 को। और ये आपको कैसे, बेंगटी नाम से ही इतनी सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। हड़बू बुंडेल बेंगटी बैलगाड़ी सियार सांकला शकुन शास्त्र, ये अगर आपको पॉइंट याद है तो आपको इसका मतलब पूरा ही अपने हड़बू जी का टॉपिक याद हो चुका है। आपको बस ये याद रखना है, लेकिन समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद अब जो आज अपन दो लोक देवता पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़े नहीं है। इसके बाद अपने एक और लोक देवता है, वो है अपने मेहा जी। और आपको मेहा जी से याद आ रहा होगा, ये भी अपने क्या है, एक पंच पीर वाले लोक देवता हैं। वो अपन ने दोहा पढ़ा था, इसलिए मैंने याद करवाया था कि पाबू हड़बू राम दे मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो होगा जी। तो मांग लिया मेहा में जो मेहा है, ये अपने मेहा जी के लिए यूज हो रहा है। तो ठीक है, मेहा जी में अपना पूरा नाम क्या था इनका, मेहा जी मांगलिया या मेहा जी सांकलिया। मेहा जी मांगलिया या फिर सांकलिया, दोनों ही इन्हीं लोक देवता को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पंचपीर वाले लोग देवता, इनका जन्म। अब इनको जन्म याद रखना है अपन को, जन्म कहाँ पर हुआ था इनका, बापीणी। बापीणी। और ये वर्तमान में कहाँ पर है, फलोदी। जैसे कि बेंगटी कहाँ पे था, अपने फलोदी में था। बेंगटी कहाँ पे था, फलोदी में था, जहाँ इनका मंदिर है। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, ये भी बापीणी है। और कहाँ पर आता है, ये नए जिलों के अनुसार फलोदी के अंदर। अब इनकी सवारी, जैसे कि अपनी सवारी थी, किसकी सवारी, हड़बू जी की सवारी थी सियार ना, ये अपन को पता है। उसी तरीके से अपन को अपने मेहा जी की सवारी क्या थी, अपने किरण काबरा, इनके घोड़े का नाम था, क्या था, अपने किरण काबरा इनकी सवारी थी। और अपने गोगा जी की सवारी कौन सी थी, नीली घोड़ी थी। इसी तरीके से अपन को सारे जितने भी लोक देवता अपन ने पढ़े, उनकी सवारी, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, जिनका अवेलेबल है उनका अपन को याद करना है। पुजारी, पुजारी कौन थे, अपने सांकला मेहा जी तो कौन थे, अपने सांकलिया के थे। तो इनके पुजारी कौन है, मांगलिया या सांकलिया राजपूत ही तो होंगे, क्योंकि इनकी जो जाति थी उसी के इनके कौन होंगे, पुजारी होंगे, मंगलिया राजपूत। और इनके पुजारी के बारे में सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनका जो भी पुजारी रहता है, इनके बोपो, एक तरीके से वो बोपा बनता है। तो इनके पुजारी या फिर कहें अपन, बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। बोपों की वंश वृद्धि ये इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, वंश वृद्धि नहीं होती। तो आपको लग रहा होगा फिर तो इनका कोई बोपा बनेगा ही नहीं, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि खुद की संतान आगे हो, या मतलब कौन रोकना चाहेगा उसको। तो जो कोई भी कुंवारा लड़का रहता है, उसको इनका बोपा बना देते हैं, और उसके बाद चेंज करते रहते हैं। मतलब शादी ना हो उससे पहले उसका बोपा बना देंगे, ताकि वंश वृद्धि, जब तक बोपा रहेगा तब तक नहीं होगी, मतलब तब तक उसके कोई वंश या बच्चा पैदा नहीं होगा। अब इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, जो इनकी गायें थी वो किसने चुरा ली थी, अपने रणकदेव भाटी। रणकदेव भाटी, इन्होंने इनकी गायें चुरा ली थी, किनकी, हड़बू जी की। तो इनकी गायों की रक्षा करते हुए गायें चुराई, किसने चुराई थी, अपने गायें इनकी, रणकदेव भाटी ने इनकी गायें चुरा ली थी। तो इसी वजह से इनसे, किनसे, रणकदेव भाटी से लड़ते हुए किनकी मृत्यु हो गई, अपने हड़बू जी की मृत्यु हो गई। क्योंकि ये गाय गौ रक्षक देवता थे, एक गायों की बहुत सेवा और रक्षा करते थे, तो उनको बचाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे समकालीन। तो ये समकालीन वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राजा इसके समकालीन था। तो आपको याद रखना है कि जो अपने मेहाजी मांगड़िया थे, इनके समकालीन कौन से थे, राजा राव चूड़ा थे। और अपन ने इससे पहले था हड़बू जी, हड़बू जी के समकालीन कौन थे, आपको याद रहा होगा, राव जोधा। ठीक है, तो ये भी जोधपुर के थे, ये भी जोधपुर के। अब इनका मुख्य मंदिर जहाँ इनका जन्म स्थान है वही होगा बापीनी फलोदी के अंदर। इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के अंदर, जिसको अपन मेया अष्टमी के नाम से भी बोलते हैं।
तो जो भी अपन ने मेहाजी में पढ़ा उसको एक बार ट्रिक में याद करने का वक्त आ चुका है। आप इसको ट्रिक को अच्छे से याद करें ताकि आपको मतलब हर एक में जो पॉइंट बताता हूँ ना, तो ये जो पूरा अपन टॉपिक पढ़ते हैं वो लास्ट में कवर हो जाता है। जैसे अपने मेहाजी, मेहा मांगली यानी मेहाजी मांग लिया, मांगली बापिनी, एक तरीके के शब्द रखता है। इनको आप रिपीट कर करके देखिए, आपको याद होगा। मेहा मांगली बापिनी, बापिनी इनका मंदिर है जहाँ इनका जन्म स्थान है, कहाँ पर है, फलोदी में है। देखो बापिनी में भी 3 अक्षर, फलोदी में भी 3 अक्षर, यहाँ से आप याद रखते हो। और मेला फलोदी से याद रहना चाहिए। मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यहाँ पे भी 3, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। किरण वंश, मतलब किरण से आपको याद रखना, इनके घोड़े का नाम किरण कोबरा था। किरण, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। इसी तरीके से रामदेव जी के घोड़े का नाम अपने क्या था, लीलो था। रेवंत था, गोगा जी के घोड़े का नाम था नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, और घोड़े का नाम था अपने भोगा बप्पा। ठीक है, इस तरीके से मैं एक लास्ट में एक सीरीज लूंगा जिसमें इनके मेन मेन इनको डिफरेंस करके देखेंगे कि किसमें क्या था। और वैसे भी आपको याद अगर पूरा करना है तो मैं ये लास्ट में ट्रिक बता ही हूँ। ठीक है, किरण वंश से आपको याद रहना चाहिए। किरण वंश से, वंश यानी वंश वृद्धि नहीं होती, किनकी नहीं होती, गोपों की। रणक देव से याद रहना चाहिए कि रणक देव के लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई। राव चूड़ा इनके समकालीन थे। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से पूरे मेहाजी को कैसे याद करना है, नेहा मांगली बापिनी, नेहा मांगली बापिनी, किरण वंश, किरण वंश, रणकदेव, रावचूड़ा। नेहा मांगली बापिनी, किरण वंश, रणकदेव, रावचूड़ा। आप मेरे साथ याद करोगे तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी। और मैं हर लोक देवता में ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन आपको याद आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी कोई, क्योंकि जो अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है, इसलिए मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से अभी तक कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन